हाय गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेटाबेस क्रिएट किया था और उसके अंदर दो टेबल बनाए थे। आज हम एप्लीकेशन के अंदर डाटा एक्सेस लेयर बनाएंगे टू एक्सेस द डेटाबेस। ठीक है, राइट क्लिक ऑन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। इसके अंदर आप क्लास लाइब्रेरी को क्रिएट करेंगे, क्लास लाइब्रेरी फॉर .NET। ठीक है, जो क्लास बनी हुई इसको आप डिलीट कर दें, बल्कि इसको पूरा प्रोजेक्ट डिलीट करेंगे क्योंकि आप नाम ठीक नहीं आया इसका। ऐड न्यू प्रोजेक्ट, क्लास लाइब्रेरी, इसको आप दे दें डाटा एक्सेस लेयर। ठीक है जी, पहली क्लास है, इसको आप रिमूव कर दें। दो फोल्डर्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ऐड न्यू फोल्डर, एंटिटीज, राइट क्लिक ऑन डायल, फोल्डर, ऑपरेशंस। ठीक है, एंटिटीज के अंदर वो तमाम क्लासेस आएंगी जो कि टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको मैप कर रही होगी। ठीक है, तो मैं क्लास क्रिएट कर लूँगा, डेट्स कॉल्ड प्रोडक्ट, इसका नाम होगा ई प्रोडक्ट। ठीक है, क्लास से पहले आप पब्लिक कर लें और उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, पब्लिक int product id, get and set. This is the property to map a attribute of the table. Publish string, product name, get and set. Product price, public float, get and set. Product description, public string. ठीक है जी, product path, public string. ठीक है, लास्ट वन इज कैटेगरी आईडी, पब्लिक int get and set. राइट, तो ये इस तरह आपने एक प्रॉपर्टीज को पॉपुलेट कर लिया। सेम इसी तरह की एक और क्लास बनाएंगे फॉर कैटेगरीज। ठीक है, क्लास ई कैटेगरी। ठीक है, इसके साथ आप कर लें जी पब्लिक, और जो टेबल है हमारे पास कैटेगरी का, उसकी जो आईडी है कैटेगरी आईडी, पब्लिक इंट कैटेगरी आईडी, गेट एंड सेट, पब्लिक स्ट्रिंग कैटेगरी नेम, गेट एंड सेट। इस तरह हमने क्या कर लिया, कैटेगरी प्रॉपर्टी क्लास भी बना ली हमने और प्रोडक्ट की भी बना ली। और नाउ मूव ऑन फॉर operation folder. Right click on the folder, add class, क्लास होगी यहाँ पे ओ प्रोडक्ट। ठीक है जी, ओ प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, तमाम आपके बेसिक मेथड्स होंगे, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड सेलेक्ट। ये चार मेथड्स तो लाजमी होंगे। क्रूड ऑपरेशन इसमें आपने अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो पब्लिक इंट इंसर्ट, इसके अंदर जाएगा जी ई प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट। अब वो यहाँ पे डिसेबल है, क्यों? क्योंकि जो ई प्रोडक्ट, जो आपके पास ई प्रोडक्ट है, इसकी नेम स्पेस डिफरेंट है, इट इज़ कॉल्ड डेल डॉट एंटिटीज़। तो हमें ऊपर यूजिंग के साथ नेम स्पेस ऐड करनी पड़ेगी, यूजिंग डाटा एक्सेस लेयर डॉट एंटिटीज़। नाउ देखें, ई प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू ग्रीन। अच्छा, इसके अंदर अब इंसर्ट का मेथड लगेगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ। फॉर अपडेट एक मेथड अपडेट का होगा। ठीक है, फिर पेश किया मैंने फॉर डिलीट। ठीक है जी, फिर मेथड होगा डेट इज़ सेलेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं जा रहा होगा। अभी इसको करते हैं वाइट। तो ये चार मेथड्स आपके बेसिक मेथड जो है वो बन गए। अब बात आती है इसको इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करते हैं आपको सबसे पहले चाहिए होता है कनेक्शन। ठीक है जी, वो मैंने कलेक्शन बना लिया। इसकी क्लास नेम स्पेस करूँगा, यूज़ करूँगा यूजिंग सिस्टम डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैंने न्यू एसक्यूएल क्लाइंट।
ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही होती है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग जो है हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, हम वेब डॉट कॉन्फिग के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब वेब डॉट कॉन्फिग फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकता हूँ, यहाँ पे पाथ आ जाएगा डेटाबेस का। इसी तरह मैं ओ कैटेगरी की क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर भी पाथ आ जाएगा। एंड डिफरेंट फाइल्स हमारे पास अगर 3-4 और फाइल्स हैं, क्लासेस बनाई हुई हैं ऑपरेशंस की, उसके अंदर हमें मुझे पाथ स्पेसिफिकली देना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि मेरा जो डेटाबेस का जो पाथ है वो चेंज हो गया। अब जब पाथ चेंज हो गया तो आपको हर एक फाइल को ओपन करना पड़ेगा 1 बाय 1 और उसको जाके वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अगर वही कनेक्शन स्ट्रिंग अगर हम वेब डॉट कॉन्फिग के अंदर रख दें, दिस फाइल वेब डॉट कॉन्फिग, ठीक है जी, ये क्या होती है जी, दिस इज XML फाइल है जो कि ASP.NET अपनी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज़ करता है। ठीक है जी, कि जी आपका जो सिस्टम है उसमें कंपाइलेशन जो फ्रेमवर्क होगा कौन सा होगा, आपकी जो वेबसाइट है कौन सी फ्रेमवर्क पे चलेगी, ठीक है जी, लैंग्वेजेस कौन कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर पड़ी होती है जो कि ASP.NET अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकता है। तो इसी के अंदर उन्होंने डेवलपर के लिए भी ऑप्शन दी हुई है कि उसके अंदर आप नया टैग उसमें एक टैग डाल सकते हैं, डेट इज कॉल्ड कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से। ठीक है, दिस इज़ अ टैग, इसके अंदर आप कनेक्शन स्ट्रिंग अपनी ऐड कर सकते हैं। उसमें 2 एट्रीब्यूट्स आपको देने पड़ेंगे, नेम और कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, नेम क्या है, आप इतना बड़े पाथ को यूज़ करने की बजाय आप सिंपल सा उसका नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी शॉप, दिस इज़ द कनेक्शन स्ट्रिंग नेम। आप उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे उसको जो पाथ देना वो कैसे देंगे, ठीक है, उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करें, न्यू टेक्स्ट फाइल, ठीक है, और इस टेक्स्ट फाइल की आप एक्सटेंशन चेंज कर लें लाइक UDL। ठीक है, UDL की इस तरह की फ़ाइल बन जाएगी, इसको आप क्लिक करें तो आपका इस फॉर्म आ जाएगा। वो करें एंटर सेलेक्ट और एंटर अ सर्वर नेम, तो सर्वर नेम हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसको मैंने कॉपी करूँगा, दिस इज़ योर सर्वर नेम। ठीक है, सर्वर नेम मैंने कर दिया। मेरे पास कोई पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है, मैं डेटाबेस को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से इस ड्रॉप डाउन से, डेट इज़ माई शॉप DB, दिस इज़ नाउ टेस्ट कनेक्शन। आपका जो कनेक्शन सक्सीड हो चुका है, देन ओके कर दें। अब इसी वजह से मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। राइट क्लिक करें, ओपन विद नोटपैड करें इसको, ताकि आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग नज़र आए। ठीक है, तो ये अब यहाँ से आप कॉपी करें इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी से लेकर एट द एंड ऑफ द लाइन, आप उसको कॉपी कर लें और इसको पेस्ट कर दें कनेक्शन स्ट्रिंग की जगह पे आके। तो इस तरह आपने एक डेटाबेस का पाथ को फाइंड कर लिया। अब जो ये शॉप है इसी के थ्रू हम इस कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करेंगे। कैसे करेंगे जी, यहाँ पे एक क्लास होती है दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, अभी वो यहाँ पे डिसेबल है, तो उसको इनेबल करने के लिए क्या करेंगे, रेफरेंस पे ऐड रेफरेंस पे क्लिक किया, असेंबलीज पे जाएंगे और यहाँ पे सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन की एक फ़ाइल होगी, दिस वन देखें, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ये अनचेक है, इसको चेक कर लें और ओके कर दें इसको। राइट, और इसकी जो आपने ऐड की भी फाइल उसकी ऊपर नेम स्पेस ऊपर ऐड कर दें सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ये आपने कर दिया और यहाँ पे आप सर्च करें, कॉन्फ़िगरेशन आ गया एंड मैनेजर आ गया। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो क्लास जो है, दिस इज अ बिल्ट इन क्लास, किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, फॉर फैचिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब डॉट कॉन्फिग। वेब डॉट कॉन्फिग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपने गेट करना चाहते हैं यूजिंग टैग, वो आप गेट कर सकते हैं इसके अंदर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग में से आप किस कनेक्शन स्ट्रिंग की बात करना चाह रहे हैं, वेब डॉट कॉन्फिग दैट्स कॉल्ड शॉप। ठीक है, इसमें डिफरेंट कनेक्शन स्ट्रिंग आ सकती हैं। अभी मैं सिर्फ एक कनेक्शन स्ट्रिंग डाली है, इसमें एक और ऐड के साथ एक और पाथ दे सकते हैं, तीसरा चौथा जितने भी आप कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। फॉर इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि एक डेटाबेस आपका लोकल मशीन में पड़ा हुआ है, ठीक है, एक आपने जहाँ पे उसको डिप्लॉय किया हुआ है उस ऑनलाइन जो सर्वर है उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग पड़ी हुई आपके पास। तो 2 तरह की आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग हो सकती हैं। अच्छा, अब उसका नाम मैंने लिखा था शॉप, ठीक है, शॉप डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कहता है कि डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग के वेब डॉट कॉन्फिग में से कनेक्शन स्ट्रिंग को ढूंढो, जो कि इसने ढूंढ लिया है, उसमें से कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग को आपने फाइंड करना है जिसका नाम जो है शॉप हो, वो कर लिया, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है जी, आगे क्या हमें चाहिए, दिस पाथ। ये जब पाथ आएगा तो सारा का सारा पाथ कहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह पे वो सारा का सारा नज़र आना जाएगा। अब ये क्या होगा कि वेब डॉट कॉन्फिग से अपनी वैल्यू उठाई और यहाँ पे हमने उसको एक्सेस कर लिया। तो इस तरह हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं वेब डॉट कॉन्फिग के अंदर। राइट, अच्छा, अब क्या आता है जी, हमारे पास इंसर्ट स्टेटमेंट आती है और इसके अंदर हम जो क्यूरी लिखेंगे दैट इज़ कॉल्ड पैरामीटराइज्ड क्यूरी। अब पैरामीटराइज्ड क्यूरी क्या होती है, पैरामीटराइज्ड क्यूरी आपको SQL इंजेक्शन
से बचाती है। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? एसक्यूएल इंजेक्शन आपके पास जो हैक करते हैं सिस्टम्स को, उसके लिए वो एसक्यूएल इंजेक्शन उसको कहते हैं, जो भी सिस्टम को हैक करते हैं। लाइक आपने एक सर्च बार दिया, सर्च बार के अंदर आपने कहा जी मैं एक बटन है और उसको आपने सेलेक्ट ओके कर दिया और उसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन दी, क्यूरी दी डिफरेंट, और वो क्यूरी जो है आपके डेटाबेस में जाके अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं जी, एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में देखते हैं क्या ये दिस इज़ द इशू जो कि बहुत पुराना इशू है जिसको रिजॉल्व किया जा सका है यूजिंग पैरामीटराइज्ड क्यूरी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इंसर्ट, और यहाँ पे मैं एक ब्लॉक डाल देता हूँ और इसका जो फिल है इसको ज़रा मैं करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज़ द टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और एक इसी को लेके चलते हैं और ये मेरा ख्याल है बटन बना लेते हैं हम इसको। ठीक है, दिस इज़ अ बटन और एडिट टेक्स्ट, और यहाँ मैं कह देता हूँ जी गो, राइट, एंड दिस इज़ द एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 1। कलर इज़ ब्लैक और इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है जी, मैंने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एम्प्लॉई, सर्च एम्प्लॉई बाय आईडी। ठीक है जी, मैं आईडी के थ्रू सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा जी 1 लिखा और गो का बटन को प्रेस कर दिया। अब क्या होगा, जो क्यूरी इसके पीछे बैकएंड पे लिखी होगी वो क्या होगी, और क्यूरी ये होगी फॉर एग्जांपल जी स्ट्रिंग क्यूरी इक्वल टू सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर आईडी प्लस जो टेक्स्ट बॉक्स का txt id डॉट टेक्स्ट, ये कर लें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस तरह की आपकी एक क्यूरी जनरेट होगी जो कि नॉर्मल क्यूरी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट आईडी प्लस ये कंकैटिनेट कर रहा है जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हैकर है वो क्या करता है, वो कैसे इसको हैक करेगा, वो ऐसे करेगा कि उसको साथ सेमीकोलन लगाएगा और यहाँ पे लिख देगा आगे ड्रॉप ऑल टेबल। फॉर एग्जांपल ये एक कमांड है जिसके थ्रू आप तमाम टेबल्स को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं डेटाबेस। तो ये जब इसको लिखने के बाद ओके का प्रेस करेगा बटन, तो आपके पास जो क्यूरी जनरेट होगी, जिस फॉर्म में क्यूरी जनरेट हो वो क्या होगी, वो ऐसे फॉर्म में होगी कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू 1 सेमीकोलन आएगा, देन ड्रॉप ऑल टेबल्स। तो जब ये क्यूरी एज इट इज़ डेटाबेस में जाके पॉपुलेट होगी, एग्जीक्यूट होगी, तो वो क्या करेगा, तमाम डेटाबेस के जो टेबल्स हैं वो ड्रॉप कर देगा। तो इस तरह उसने क्या किया, आपको डिस्टर्ब किया हैकर ने कि डिफरेंट कमांड्स लगा के, डिफरेंट इश्यूज लगा के आपको मसला किया। तो इस चीज़ से कैसे, इस इशू से कैसे बचा जा सकता है, यूजिंग पैरामीटराइज्ड क्यूरी। ठीक है जी, हम पैरामीटराइज्ड क्यूरी के थ्रू इसको इस इशू से बच सकते हैं, पैरामीटराइज्ड क्यूरी। तो इसकी मेन जो डेफिनेशन वो ये है, टू प्रिवेंट फ्रॉम दी एसक्यूएल इंजेक्शन। जो सबसे बड़ा फ़ायदा पैरामीटराइज्ड क्यूरी का देता है वो ये, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एट द रेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो जब हम क्यूरी बनाई जाएगी उसमें आप उसको देख सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि कैसे डेटाबेस को आपने मैप किया यूजिंग डाटा एक्सेस लेयर। दिस इज़ योर डाटा एक्सेस लेयर। ठीक है, इसको कैसे आपने मैप आउट किया यूजिंग एंटिटीज़ एंड ऑपरेशंस। एंटिटीज़ के अंदर आपकी वो तमाम क्लासेस आएंगी जिसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ लिख कर डेटाबेस के एट्रीब्यूट के साथ मैप करेगा, और ऑपरेशंस फोल्डर के अंदर वो क्लासेस आएंगी जो कि एक्चुअल उस टेबल के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी के, लाइक उस टेबल के अंदर इंसर्ट कैसे होगा, उस टेबल के अंदर अपडेट कैसे होगा, उस टेबल के अंदर डिलीट कैसे होगा, उस टेबल से हमें डाटा को फैच कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे मजीद, क्योंकि इसको कैसे इंसर्ट डिलीट अपडेट की कमांड्स लगाई जाती है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।